रहे हैं नेशनल न्यूज। नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मित्रों, आज हम चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति पर करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति से तात्पर्य शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तिपहिया अर्थात रिक्शा सरकार के भविष्य को लेकर जो चर्चाएं शुरू हैं उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज महाराष्ट्र में एक बड़ी चर्चा इस बात की है कि क्या 10 जून के बाद महाराष्ट्र सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ये चर्चा चारों तरफ हो रही है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता इसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं और कुछ कह भी नहीं रहे हैं। 10 तारीख को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिन है। 10 जून को स्थापना दिन है। अब थोड़ा सा पीछे चले, विचार किया जाए। पिछले दिनों बहुत लंबी मुलाकातों का दौर चला है, कई स्तर पर मुलाकातें हुई नेताओं की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा जिनकी इमेज एक चाणक्य के रूप में, असली चाणक्य के रूप में होती है या बनी हुई है, वो शरद पवार जी स्वयं मुख्यमंत्री आवास वर्षा पर जाते हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से एक लंबी पौने घंटे की मुलाकात होती है। शरद पवार एक मजे भजे राजनीतिज्ञ हैं। वो कोई भी हल्की बात, लूज टॉक वाले नेता नहीं हैं। वो दुश्मनों को भी जिस तरह से उन्हें राजनीतिक प्रहार करना है तो बराबर शहद में डुबो करके वो अपने शब्दों का बाण मारते हैं, जिससे सुनने पर दुश्मन भी प्रसन्न हो, भले वो बाण से बिध कर उनकी यही लीला समाप्त हो जाए। ये शरद पवार जी हैं। शरद पवार को कहा जाता है अनप्रेडिक्टेबल लीडर हैं वो। उनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। कब वो क्या करेंगे कोई नहीं जानता। पता नहीं, मुझे नहीं विश्वास हो रहा है, मैं कह नहीं पा रहा हूँ दावे के साथ उनकी बेटी सुप्रिया सुले जान पाती हैं या नहीं, उनकी धर्मपत्नी जान पाती हैं नहीं, राजनीतिज्ञ हैं वो, ये तो हो गई पर्सनल बातें। लेकिन शरद पवार को आज तक कोई भाप नहीं पाया। गए हैं, मुख्यमंत्री से मिले हैं, बाहर आए हैं, कोई बयान नहीं दिए हैं। उनके जो प्रखर मुखर वक्ता हैं मंत्री नवाब मलिक, वो भी इस पर कुछ ज़्यादा नहीं बोले हैं। औपचारिक मुलाकात आदि कह के रह गए। शिवसेना के जो दिग्गज नेता, प्रवक्ता या शिवसेना के चाणक्य कहे जाने वाले संजय राउत, जिनके बारे में कहा जाता है कि असंभव को वो शरद पवार जी से मिलकर के संभव कर डाले। वैचारिक रूप से एकदम विरोधी 3 दलों को मिलाकर सरकार बनाने का श्रेय जाता है वो शरद पवार जाता है। उसमें मदद करने वाले संजय राउत हैं। तो संजय राउत भी इस पर कुछ ज़्यादा कटाक्ष नहीं किए हैं, कुछ बोले नहीं हैं। और न तो उनका मुखपत्र जिस सामना का जो है शिवसेना का मुखपत्र, उसमें इस पर कुछ ज़्यादा विवाद या कुछ और छपा है। देखिए, शरद पवार जी मिलते हैं। एक चर्चा जो जोरों से चल रही है राजनीतिक हल्के में, जो हम लोग समझ पा रहे हैं, वो ये है कि सरकार गठित होते समय ये तय हुआ था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे में रहेंगे, शिवसेना के मुख्यमंत्री रहेगा। शिवसेना के मुख्यमंत्री तात्पर्य उस समय किसी और को बनाते तो कोई तैयार नहीं होता। उद्धव ठाकरे जी तैयार हुए, इसलिए वो तीनों दल इकट्ठा होकर सरकार बनाने पर राजी हो गए। ठीक है, उसमें 2.5 साल, क्योंकि 2.5 साल को लेकर के ही भाजपा शिवसेना से विरोधाभास हुआ था और दोनों दल अलग हो गए। उद्धव जी और शिवसेना नेताओं का कहना था कि बंद कमरे में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष, आज के गृह मंत्री अमित शाह ने शिवसेना को कहा था कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री देंगे, 2.5 साल भाजपा का, 2.5 साल शिवसेना का। सीटों को लेकर कोई मुद्दा नहीं हुआ था। जबकि चुनाव प्रचार के दौरान कभी भी यह बात न तो शिवसेना के नेताओं ने निकाला था साझा मंच पर, न भाजपा के नेताओं ने निकाला था। इवन भाजपा नेताओं ने बार बार उस समय कहा था, जहां मंच पर कहा था, जबकि उस मंच पर उद्धव जी हुआ करते थे, शिवसेना नेता हुआ करते थे, मंच से कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। तब किसी ने विरोध नहीं किया था। इस चुनाव परिणाम आने के बाद राजनीतिक गणित हुई। 2 चाणक्यों ने, शिवसेना के चाणक्य संजय राउत और राष्ट्रवादी के चाणक्य माननीय शरद पवार जी, इन्होंने गेम किया और भाजपा से दूर होकर सरकार बन गई। लेकिन 2.5 साल का जो उनका उस समय का एक जो तर्क था कि हमें चाहिए ही चाहिए, जिस पर अड़े थे, उस समय दबे जमात से कहा जाने लगा कि वो 2.5 साल तो शिवसेना को दे दिया गया है, बचा हुआ 2.5 साल राष्ट्रवादी का मुख्यमंत्री बनेगा।
शरद पवार जी और उद्धव जी पे समझौता हुआ, ऐसी चर्चा उस समय थी। अब 2.5 साल तो लगभग नवंबर दिसंबर में पूरे हो जाएंगे, नवंबर दिसंबर तक 2 साल को, मैंने 2.5 साल करीब आ रहा है। तब एक तीसरा तर्क भी था उस समय, तर्क ये था कि 2.5 साल राष्ट्रवादी का ही अगर सीएम बनता है तो कौन बनेगा। उस समय ये था कि अजित पवार बनेंगे, तो ये हुआ नहीं, अजित पवार नहीं, शरद पवार चाहते हैं कि सुप्रिया सुले उनकी सुपुत्री मुख्यमंत्री बने, ये उनकी हार्दिक इच्छा है, सुप्रिया सुले मुख्यमंत्री बने। तो सुप्रिया सुले के मुख्यमंत्री बनने पर अजित पवार डीसीएम बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। अजित पवार की उत्पत्ति डीसीएम के लिए ही हुई है, वो भाजपा में गए तो डीसीएम बनाए गए, वो विलास राव देशमुख से लेकर के बहुत लंबे समय तक जितने मुख्यमंत्री हुए, अशोक चौहान हुए, पृथ्वीराज चौहान हुए, वो डीसीएम ही रहे, इससे ऊपर आगे पीछे नहीं जा पाए वो। तो ये हुआ कि क्या अपनी बहन के हाथ के नीचे डीसीएम बन के शरद पवार काम करेंगे, तो उस अजित पवार काम करेंगे। उसमें कहा गया कि अजित पवार नहीं डीसीएम बनेंगे, वो अपने को एडजस्ट कर लेंगे किसी और वजनदार मंत्री पद लेकर के, डीसीएम का पद शिवसेना के कोटे में जाएगा और शिवसेना के नए दादा अर्थात उद्धव जी के सुपुत्र आदित्य ठाकरे डीसीएम बनेंगे। ये उस समय चर्चा हुई थी। आज उस पर जोरदार चर्चा हो रही है। आज ये कहा जा रहा है कि 10 जून को राष्ट्रवादी के स्थापना दिवस के समय से ही इस पर घड़ियाल अर्थात घड़ी, राष्ट्रवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी है, घड़ी अपने तरह से घूमना शुरू करेगी 10 जून से। 10 जून से वैसे अल्टीमेटम दे दिया गया है, ऐसा राष्ट्रवादी के सूत्रों का कहना है कि इस बात को शरद पवार जी ने उद्धव जी को समझा दिया है कि जो तय हुआ है उसी के तहत चलेगा, वरना सरकार में वो सरकार का भविष्य अधर्म पड़ जाएगा। कितना सच है पता नहीं, ये कयास है, हमें जो सुनाई पड़ रहा है वो आप तक शेयर कर रहे हैं। दूसरा कि एक और परिवर्तन जो दिखाई दे रहा है, जो दिखाए, कांग्रेस वाले इन दिनों काफी उग्र हो गए हैं। कांग्रेस इस रिक्शा सरकार, इस तिपहिया सरकार के तीसरा पहिया कांग्रेस है। और कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि फ्रंट सीट पे अर्थात ड्राइविंग सीट पे शिवसेना उद्धव जी बैठे हैं, इसके बाद मार्गदर्शक सीट पे शरद पवार जी हैं, राष्ट्रवादी है, और इस तीसरी सीट पर कांग्रेस बैठी है। तो कांग्रेस को न लाभ हो न हानि, ऐसी स्थिति है, उसको कोई लाभ नहीं हानि नहीं, सत्ता मिली हुई है, जो कुछ नोचने चोथने को मिल रहा है वही कांग्रेस के हाथ में है। मलाईदार सारे मंत्रालय राष्ट्रवादी के पास हैं या फिर शिवसेना के पास हैं। कांग्रेस के पास खाली झंझट लेने वाला ऊर्जा, इस तरह के विभाग हैं, और उसमें वो झंझट से सिमटा उसे निपटता रहे, यही है जिसे बदनामी खाली हो रही है। तो अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने उस समय भी शर्त रखा था कि हमें क्या मिलेगा। तो ये हुआ था उस समय। चर्चा ये है कि 2 तरह की चर्चाएं हुई थी। एक तो ये कि 2 साल शिवसेना, 2 साल राष्ट्रवादी, 1 साल कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा, एक तो ये। दूसरी चर्चा ये है कि 5 साल में 20-25-100, 5 साल में 20 महीना बीजेपी 20 महीना शिवसेना का, 20 महीना राष्ट्रवादी का और 20 महीना कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने। तो इसमें क्या फाइनल हुआ है कुछ कहा नहीं जा सकता। इन तीनों दलों में से कोई भी एक दल साथ छोड़ दे, सरकार गिर जाएगी। तो अगर सरकार को चलना है तो तीनों को साथ रखना है, तीनों को संतुष्ट करना है। संतुष्ट नहीं होगा, कोई एक संतुष्ट नहीं हुआ, सरकार गिरी। खैर, इस पर तो अभी चर्चा चल रही है। भाजपा से नाराज होकर के नाथा भाऊ खड़ से अलग चले गए, राष्ट्रवादी में चले गए। तो देवेंद्र फडणवीस शरद पवार से मिल के निकले। शरद पवार से मिल के जैसे ही निकले, उस शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत कहने लगे कि देवेंद्र फडणवीस जी शरद पवार से विपक्ष की भूमिका के बारे में राय मशविरा लेने गए होंगे। ये उनका मुंह है, जो चाहे वो बोल दें। उनसे मिल के निकले तो सीधा चले गए वो जलगांव में खड़से जी की बहू और भाजपा की सांसद हैं रक्षा खड़से, उनसे मिले देवेंद्र फडणवीस पहुंच गए। खड़से के कट्टर प्रतिद्वंदी दुश्मन कहे जाने वाले देवेंद्र फडणवीस और वहाँ के महाजन गिरीश महाजन जी पहुंच गए। तो महाजन जी भी घर चले गए। इसको लेकर के तरह तरह क्यास लग रहा है कि कहीं क्या खड़से जी पुनरागमन हो रहा है, खड़से जी घर वापसी हो रही है, क्योंकि राष्ट्रवादी में जाने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला है। वैसे शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि शरद पवार को लेकर के कोई भी भविष्यवाणी किया जाना असंभव है। वो सारे ज्योतिषी फेल हैं उनको लेकर के, राजनीतिक ज्योतिषी फेल हैं और असली ज्योतिषी फेल हैं। क्योंकि कारण यह है कि शरद पवार जो हैं देश भर में सभी दलों के सभी नेताओं से उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इनसे शरद पवार के बहुत ही मधुर संबंध हैं। बताते हैं कि गाहे बेगाहे दोनों से बातचीत होती रहती है। अगर शरद पवार शिवसेना के साथ सरकार बनाने के लिए गए हैं, शरद पवार के भतीजे पहले देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ग्रहण कर चुके थे, उप मुख्यमंत्री बन चुके थे रात में, तो उसके तुरंत बाद सरकार गिरा के फिर शिवसेना के साथ जाके सरकार अगर बनवा सकते हैं तो शरद पवार ही सरकार गिराएंगे, ऐसा भाजपा के सूत्रों का कहना है। भाजपा को महाराष्ट्र में सरकार बनाने में कोई रुचि नहीं है। सभी नेताओं ने कह दिया है सरकार अपनी मौत मरे, अपने भाग्य से जिए, ऐसा करके छोड़ दिए हैं। लेकिन शरद पवार की जो इच्छा है सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा, वो अगर पूरी नहीं होगी तो खुद ही सरकार गिरा सकते हैं, ऐसा राजनीतिक जानकारों का कहना है। क्या होगा भविष्य जाने। लेकिन जिस तरह की मिलना जुलना शुरू है, जिस तरह के माहौल बन रहे हैं, जिस तरह से नाराजगी प्रसन्नता, नाराजगी मनाओ मिटाओ बनाओ जोड़ो घटाओ चल रहा है, इससे देख करके तो यही लग रहा है कि सरकार में ऑल इज नॉट वेल। देखिए, कोरोना काल में बिजली का बिल नहीं माफ हो सका, कोरोना काल में मराठा आंदोलन चालू हो गया है, कोरोना काल में ओबीसी आंदोलन शुरू हो गया है, जिला परिषद पंचायत नगर निगम में जो उनका आरक्षण मिला था वो कैंसिल हो गया सुप्रीम कोर्ट के चलते। और कोरोना काल में ओबीसी के अलावा जो SC ST का सरकारी नौकरी में पदोन्नति का मामला था वो भी लटक गया है, वो भी आंदोलन चालू है। तो 3-3, 4-4 आंदोलन एक साथ चारों देश महाराष्ट्र भर में शुरू हैं। तो इस ऐसे मौके पर कोई भी बड़ी पार्टी सरकार बनाने, सरकार गिराने, ऐसा करने का पाप करने के पक्ष में नहीं है। भाजपा तो कदापि नहीं है। लेकिन अंतर्द्वंद इनके यहाँ इतना फैला हुआ है, आपसी मनमुटाव इतना है और महत्वाकांक्षा इतनी प्रबल होती दिख रही है कि सरकार इसी में एक दिन राम राम हो जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छा संकेत तो नहीं दिख रहा है। चले तो ये उद्धव की भाग्य है, वरना दो जो विरोधी विचारधारा के दल हैं कांग्रेस और राष्ट्रवादी, इनका कभी जमना नहीं है। ये खाली स्वार्थ के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपने को माल काटने के लिए, अपने मोटी कमाई के लिए इकट्ठा आते हैं, हमेशा आते रहे हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता फिर अपने रास्ते चल देते हैं। तो शिवसेना के भला करने नहीं आए हैं। ये भी संभव है शिवसेना का नुकसान कर रहे हों, अपनी पार्टी को शरद पवार मजबूत करने के लिए आए हों, शिवसेना का वोट बैंक खींचने के लिए आए हों, जो भी है, लेकिन संकेत अच्छे नहीं हैं। क्योंकि पंढरपुर विधानसभा चुनाव हुआ, मंगलवेढ़ा विधानसभा क्षेत्र में तीनों दल का संयुक्त उम्मीदवार हार गया। राष्ट्रवादी को सीट, राष्ट्रवादी के सिटिंग MLA दिवंगत हुए थे, उनके सुपुत्र को ही भगीरथ भालके को टिकट मिला था। तीनों इकट्ठा होकर पूरा जोर लगाए, जोश लगाए, लेकिन फिर भी भाजपा से हार गए। तो उससे राष्ट्रवादी वाले नाराज हैं। बताया जाता है कि शिवसेना ने अपने बागी को, महिला बागी को खड़ा किया था और बहुत सारा वोट ले गई, जिससे राष्ट्रवादी का प्रत्याशी हार गया है। शरद पवार और अजित पवार काफ़ी नाराज दिख रहे हैं। तो ये तो घटना हो गई है, लेकिन कुल मिलाकर माहौल ऐसा नहीं है कि इसे हम लोग कह सकें ऑल इज वेल। तो मित्रों देखिए, कब तक ये सरकार है, कब तक नहीं है, तो समय बताएगा। वैसे उद्धव ठाकरे तन मन से लपटे हुए हैं जनता की सेवा करने के लिए। वो एक पार्टी के मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो हैं, तो वो तो पार्टी को संगठित करने का प्रयास करेंगे ही, अपने पार्टी को, और उनकी वजह से पार्टी अभी तक इंटैक्ट है, मजबूत है। लेकिन कब तक रहेगी पता नहीं। फिलहाल इतना ही मित्रों, धन्यवाद। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जन जन तक पहुँचाएँ। नमस्कार।